अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सद्गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सद्गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज कौन सा अध्याय चलेगा गीता का? दीदी सात तो पूरा हुआ ना बेटा कल? सातवें का लास्ट था। ठीक है, थोड़ा लास्ट का एक पढ़ रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड है ना जी। 8वां है आज। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है? यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, परं पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी मैं ही अधियज्ञ हूँ। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखते हैं हुए भी वास्तव में एक ही हैं, इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म आध्यात्मक कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है और बादल रूप से जल अधिदेव है, बूंद रूप से जल आध्यात्म है,
वर्षा की क्रिया कर्म और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इस समग्र रूप के लिए गीता में आया है वसुदेव सर्वम। सद सच्चा हम सद सत परम यत। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा हो रहा है। यदि अंत समय में वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में ये समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 8वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। अभी कल जो हमने छोड़ा था उसमें भगवान ने क्या बताया था कि 6 क्या क्या 6 बताए थे, याद है किसको। भगवान ने 6 बताया था, फिर निराकार और साकार 2 भाव में उसको बांटा था। कल किसी ने लिखा था नहीं। भगवान ने बोला यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। कल का थोड़ा समझो तो आज का आगे समझेंगे। यद्यपि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। ब्रह्म, आध्यात्मक, कर्म, अधिभूत, आदिदेव और अधियज्ञ, ये कल खुला था। आज भगवान उसी भाव को दूसरे भाव में आगे बढ़ा रहे हैं। ये भगवान का समग्र रूप है। समग्र माना हर रूप में वो जो रूप है ये भगवान का। उसमें क्या आता है, ब्रह्म। ब्रह्म माना शक्ति, पावर। आध्यात्मक, जड़ चेतन जो भी है उसकी समझ, आत्मा परमात्मा की समझ। पंच भौतिक शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसकी समझ को आध्यात्मक कहा जाता है। और कर्म, फिर ये कर्म क्या है, भगवान ने तीनों कार्य ले लिए, सृष्टि, संचालन और नाश। तो ये इस रूप में प्रकृति में भी बांट दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऑपरेटर, जनरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर जीओडी गॉड, तो जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉय।
माना ये हो गया गॉड, माना जन्मदाता और पालन करता और संहार करता, ये तीनों गॉड में हो गए। अब ये तीनों बन गए तो कुछ तो कर्म करेंगे, तो कुछ तो कर्म करेंगे, तो उसमें कर्म। तो कल भी ये खुला था कि एकता जैन, आप वीडियो बेटा या तो सामने सीधे रखो या तो म्यूट करो वीडियो को, सामने रखो ऐसे जैसे हमारा सामने है ना, एकदम सामने रखो मोबाइल को, या तो फोटो बंद कर दो। तो ये तीन आ गए कर्म में। जैसे ये तो बड़ी बात हो गई प्रकृति की, और अपने भाव में आ जाओ। रोज सुबह को उठते हैं, एक थॉट रचते हैं, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। माना हमने क्या किया, एक सृष्टि की रचना कर दी। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ऐसे हमने थॉट के रूप में सृष्टि की रचना की, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर उस भाव को करते हैं, माना विष्णु बन के उसका पालन करते हैं। ये करना है हो गया, उसके बाद करते हैं माना विष्णु रूप। उसके बाद रात को जब सोते हैं तो जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो उसका संहार करके सोते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब यही है कर्म। तो कर्म माना कर्म में ये तीनों आ गए। क्लियर हो रहा है? तो भगवान जैसे बोलते हैं सुबह उठता है तो अपनी सृष्टि खुद रचता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर विष्णु बन के उसका पालन करता है, फिर जितना होता है रात को संहार करके फिर सोता है। जब तक संहार नहीं करेगा तब तक नींद भी नहीं आएगी। तो ये सब यही है गॉड जो हमारे अंदर है। और जो ब्रह्मांड का गॉड है वो भी यही करता है, कर्म तो करता है ना। क्या करता है, सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है। इन तीनों के पीछे जो कर्म होते हैं वो कर्म वो कर रहा है। तो एक है विशाल ब्रह्म, और वो ही जैसे कल क्लियर हुआ था, जैसे ज्वाला है ज्योति भी उसी का ही रूप है, पर ज्योति छोटी, जो ज्योति में है वही ज्वाला में है। तो जो ब्रह्म है में है वो ही इस जो ये 5 फुट का शरीर 6 फुट का शरीर है वो सारा ब्रह्मांड इसमें है। ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म आदि भूत, माना ये जो भूत शरीर है आदि से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। 5 तत्व का पुतला, 5 तत्व आगे भी चलते रहेंगे। आदि भूत आदि देव, आदि देव के रूप में है, और आदि यज्ञ। तो ये यज्ञ भी होता आ रहा है। अब यज्ञ इस रूप में भी बोलो तो प्रकृति की उत्पत्ति भी यज्ञ, पालन भी यज्ञ, और संहार भी यज्ञ। माना जो कुछ भी होता है ब्रह्म से या इस शरीर के पुतले से, तो ये सब हो गया यज्ञ। तो ये यज्ञ नई बात नहीं है, ये आदि से चलते आ रहे हैं। और अधियज्ञ ये भगवान का समग्र रूप है। ये कल का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इसी से ही आज का जुड़ा हुआ है। तो ये समग्र रूप भगवान का। फिर भगवान ने बोला कि इसको 2 भागों में बांटो, एक है निर्गुण, एक है सगुण। तो एक है निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, निर्गुण निराकार। तो इसमें फिर 2 भागों में बंटने से ब्रह्म निर्गुण निराकार आध्यात्मिक फिर क्या हो गया, अनंत योनियों के अनंत जीव। जीव में फिर 5 तत्व का शरीर और एक आत्मा। फिर वो सभी जीवों में एक जैसा, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य से लेके जो भी है जड़ चेतन, सब में एक तरफ है 5 तत्व और एक तरफ है शक्ति। एक है सगुण साकार, एक है निर्गुण निराकार। सगुण जो दिखने में आता है,
निर्गुण जो फील किया जाता है, दिखने में नहीं आता है पर उसका अनुभव। तो ये छहों को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। फिर परमात्मा माना ब्रह्म और अधियज्ञ। परमात्मा क्या है? एक ब्रह्म है और ये क्या है? अधियज्ञ। आदि से ब्रह्म यज्ञ करते आ रहा है परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा में ब्रह्म और अधियज्ञ। दूसरा परा प्रकृति, तो परा प्रकृति में आध्यात्म और आदिदेव, ये प्रकृति में आता है। तीसरा है अपरा प्रकृति, इसमें आएंगे कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। तो टोटल इंटेंशन क्या निकला कि परमात्मा, एक परमात्मा, दूसरा परा प्रकृति और तीसरा अपरा प्रकृति, ये सब मिलकर एक विराट रूप, समग्र रूप भगवान का है। अभी इसी से कनेक्टेड आज भगवान ने 8वें अध्याय में अर्जुन को दूसरी बात बताई। पर उसके पहले भगवान ने ये बताया तो अर्जुन का फिर सवाल है भगवान से। क्या सवाल है? अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माना पुरुष में उत्तम। कौन? भगवान कृष्ण के लिए। तो अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम माना आप कौन हो? पुरुषों में उत्तम। क्योंकि अर्जुन को ये जो बड़ी बड़ी बातें समझ की, ज्ञान की भगवान दे रहे हैं, तो अर्जुन भगवान को समझ रहा है कि ये जो इनकी बातें हैं ये कुछ ऊंची लेवल की है, लेवल ऊंची है। तो अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम के भाव से कि पुरुषों में उत्तम, आप कौन हो? पुरुषों में उत्तम, तभी तो आप इतनी ऊंची और ज्ञान पूर्वक बातें बता रहे हैं। तो अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? फिर से अर्जुन पूछ रहा है। तो वो ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसको कहा गया है? और अधिदेव किसको कहा जाता है? फिर से अर्जुन वो ही सवाल कर रहा है। भगवान हर स्थिति में उसको बदल बदल के जवाब दे रहे हैं। पर इतना सब सुनने और समझने के बाद जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन चल अब उठ युद्ध कर, तो अर्जुन फिर भी नहीं उठ पा रहा है। और अधिदेव किसको कहा जाता है? यहाँ अधियज्ञ कौन है? आप जो अधियज्ञ की बात कर रहे हैं, तो ये अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है? आपने इतनी बातें तो बताई, तो वो अधियज्ञ, अधिभूत, ये सब ब्रह्म, ये सब इस देह में हैं, पर कैसे हैं? इसको मेरे को समझाओ, कैसे हैं? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? अर्जुन सवाल कर रहा है भगवान से कि जिन्होंने वशीभूत किसको किया है? अंतःकरण को। अंतःकरण में फिर 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसने इन चारों को वश में कर लिया है, अपने वश में, तो वश में कब होएगा? इसको जानने वाले बनेंगे। तो जैसे जैसे जानने वाले बनेंगे वैसे वैसे हर बात की समझ होती जाएगी। चुप करनी नहीं पड़ेगी, समझ करनी नहीं पड़ेगी। तो ये सब आपे ही होते जाएगा। तो अर्जुन भी वही पूछ रहा है कि वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा
जिन्होंने अपना अंतःकरण वशीभूत कर लिया है, उनके द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। आप तो समग्र रूप में हैं, अधिभूत, अधियज्ञ, ब्रह्म, आध्यात्मक, कर्म, सब रूप में आप हैं। पर जब अंतकाल का समय होता है तो आप किस रूप में सामने खड़े होते हैं, आपका कौन सा रूप होता है। तो ये अर्जुन भगवान से सवाल कर रहे हैं। तो अंतकाल, एक तो शरीर का अंतकाल और एक है हर थॉट का अंतकाल। जो भी थॉट आ रहा है कोई ना कोई कर्म के हिसाब से आ रहा है। थॉट तो बिना उसके आएगा ही नहीं, कोई ना कोई यज्ञ। थॉट का देखो सिलसिला अधिभूत है, चलते ही आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। पर ज्ञान से ये नई बात है कि थॉट का रूप चेंज होता है। थॉट का रूप चेंज होता है, वरना थॉट तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। फिर ये थॉट ही तो है ना, अंतकाल का थॉट ही अगले जन्म का कारण। तो ये थॉट अधिभूत, अधियज्ञ, ब्रह्म, ये सब थे, हैं और रहेंगे। किसी को बात करना है तो अर्जुन। जी हाँ, ठाट तो मतलब कभी खत्म ही नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, हाँ। पर भगवान ने बोला उसको तू जानने वाला बन, फिर धीरे धीरे जी स्थूल से कारण में आ, सूक्ष्म में आ। फिर उन बातों को आप जानने वाले हो। अंतकाल का ये अनगिनत अनगिनत ठाट होते हैं, अनगिनत। अभी नहीं होते हैं प्यारे, अनगिनत। अभी जी तो भी आते तो हैं, कुछ तो लेकिन अब उनको चेंज करते हैं, लेकिन चेंज करते हैं, आते तो हैं लेकिन। तो भी उसको कुछ तो विराम दिया होगा, जहाँ 6 आते थे वहां 2 आएंगे। हाँ तो उसको मतलब बोला ना, जैसे उसको विराम दिया या चेंज किया, इधर से लगा कर उधर लगाया, लेकिन आते बहुत हैं। आते हैं तो फिर उसको समझो ना, थॉट अकेले का। में बैठे हैं तो बहुत आते हैं। किस टाइप के आते हैं, फिर उसका ख्याल करो, ध्यान करो। कौन से आते हैं अभी भी, सत्य के, रज के, तम के, कि भगवान के। लेकिन तम तम के तो नहीं होते हैं खैर। या भगवान के। हर रूप में वही है ही पावर। कोई भी थॉट आएगा तो है ही शक्ति, फिर क्या उसके बारे में सोचना। होने वाली बात होएगी, पहले कितना परचिंतन करते थे हाँ कैसे तो ये होगा। चेंज करना पड़ता है, लेकिन डायरे की सत्य के नहीं आते हैं। हाँ, तो होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी, तो फिर फालतू चिंतन चले जाएगा ना। पहले तो डूब जाते थे, कैसे होएगा, क्या होएगा। जी या कोई फलाना टीरा 5 मिनट भी लेट आता था तो कैसे लेट हो गई, क्या हो गया। अभी भगवान तू उसके साथ है। बस ये थॉट आता है, भगवान तू उसके साथ है। पर पहले कितने थॉट आते थे, पता नहीं, लेट, ऐसा नहीं ऐसा। कभी कभी आगे पीछे की घटनाओं के साथ प्रेजेंट को जोड़ देते थे। अभी एक थॉट आता है, भगवान तू सबके साथ है, भगवान तू सबकी रक्षा करता है, भगवान तू सबके घट में है, ऐसा करके रिलैक्स भी आ जाता है और छूट भी जाता है। तो ऐसे करते करते फिर उठो। और किसी को कुछ बोलना है। तो स्थूल से कारण में आए, सूक्ष्म में आए, फिर रूप में है ही ब्रह्म, है ही शक्ति, है ही पावर। बाकी मुर्दे तो नहीं है कि नहीं आएंगे, पर फिर ऐसे ऐसे करके उठते जाएंगे। तो अभी अर्जुन भी वही बोल रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, और आदि देव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है, आप जो बोल रहे हो अधियज्ञ, वो कौन है, और वह इस देह में कैसे है। आप बोल रहे हो मैं समग्र रूप में हूँ, तुझ में हूँ, तो वो इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, अगर इस देह में वो है, तो अर्जुन फिर सवाल कर रहा है कि जिन्होंने वशीभूत कर लिया है अपना अंतःकरण, तो उनके अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। बहुत समझ वाला सवाल है। अज्ञानता में भी सुनते थे कि उसको लेने के लिए भगवान आए, गुरु आए, भूत प्रेत आए। ऐसा भी सुनते हैं ना, ये सब वासनाएं।
तो उसके पहले भगवान ने बोला वशीभूत अंतःकरण वाले। अर्जुन ने बोला जिसने अपना अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को वशीभूत कर लिया है, उनके सामने आप कैसे जानने में आते हो? जब सब रूप में आप हो तो अंतकाल में भी आप हो। फिर एक है शरीर का अंतकाल और एक है हर थॉट का अंतकाल। तो हर जैसे थॉट आते हैं तो भगवान तू बैठा है, भगवान तेरी गत मत तू जान, भगवान हर रूप में तू ही खेल रच रहा है। तो अंतकाल में थॉट में ये नजर आया ना, पर जब इसको हटाया नहीं था तो फिर वही मन बुद्धि खड़ा है, वही थॉट के पीछे थॉट खड़े हैं। तो अंतकाल में समग्र रूप जब उसको दिया तो फिर ये थॉट लाजमता हो रही है क्लियर है बात। तो अर्जुन ने भी वही बोला कि अंतकाल में वो आप कैसे नजर आते हो जब समग्र रूप में आप हो। तो एक देह का अंतकाल और एक हर थॉट का अंतकाल। तो ज्यादा मनन चिंतन सिर्फ भगवान का ही हो, भगवान तू बैठा है, भगवान उस घट में भी तू, भगवान सबको चलाने वाला तू। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? ये सवाल है अर्जुन का भगवान से कि समग्र रूप में आप हैं। तो अंतकाल में और किनके पास? जिन्होंने अपना अंतःकरण वश में कर लिया है। तो उनके सामने आप किस रूप में आते हो? तो भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है। अभी भगवान ने क्या बोला कि परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। कल वाली बात फिर से रिपीट हो रही है पर इंटेंशन थोड़ा उससे ऊंचा है। तो भगवान ने बोला परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अभी भगवान ने बोला परम अक्षर कौन है? ब्रह्म। हर रूप में ब्रह्म, एक शक्ति, एक पावर, अक्षर माना जिसका कभी क्षय नहीं होता। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है। तो एक तरफ है ब्रह्म और एक तरफ है चेंजेबल प्रकृति, एक तरफ है क्षर, एक तरफ है अक्षर। तो अक्षर माना जो सदाई है ही है और क्षर माना जो चेंजेबल। तो घूम फिर के इतना सब ग्रामर पढ़ने के बाद दो स्थितियों में ज्ञान ठहरा है, एक शक्ति पावर, एक प्रकृति, एक पुरुष परमात्मा, एक प्रकृति। तो श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव, जो जीव है, जो चेंजेबल है, बदलने वाली है, इसी को ही आध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। फिर प्राणियों की सत्ता, ये प्राणी है, उसकी सत्ता को प्रकट करना। प्राणी है माना उसमें प्राण है, तो प्राण है तो कुछ तो करेगा ना, प्राण है तो वांदा तो बैठेगा नहीं ना, कुछ तो उससे होएगा ही ना, मूविंग। तो भगवान ने बोला प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। जैसे अभी चला ना कि एक है उत्पत्ति करता, दूसरा संचालन करता, तीसरा संहार करता। तो ये जो तीनों हैं ये कुछ न कुछ कर्म में लगे हुए हैं। तो ये तीनों अपने अंदर भी हैं। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है तो रोज सुबह को उठता है, कई थॉट की रचना करता है, फिर पालन करता है, फिर संहार करके, जब तक संहार नहीं करेगा तो नींद भी नहीं आएगी, दोपहर की रिलैक्स आराम भी नहीं होएगा।
तो ये सब इसी को बोलते हैं गॉड। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, मान न मान तू है भगवान। तो अभी तू भगवान कैसे है? क्योंकि तू सृष्टि की रचना भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। तभी तू कौन है? गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। GOD, गॉड। क्लियर हो रहा है? दीदी हम्म परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। जीव को। अभी तक आध्यात्मक किसको कहा गया? क्योंकि अभी ऊपर की बात है। कल तक आध्यात्मक क्या है कि आध्यात्मक ज्ञान। ये किसका ज्ञान? आध्यात्मक ज्ञान माना ये शरीर है और ये है आत्मा, इसका ज्ञान। अभी उसी भाव को भगवान ने बोला जीव। तो ये सब किस में है? शरीर, आत्मा माना जीव। तो इसी को ही आध्यात्मक कहते हैं। क्लियर हुआ? बात वही है। जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा। तो जीव हो गया। जीव आत्मा कब हुआ? जीव है कब? जीव है तो जब जगत है। आत्मा है। हाँ, तो वही बात जी है, बात वही है, पर उससे जी थोड़ी ऊंची लेवल की है। तो कल तक आध्यात्मक माना ये था कि जड़ है, चेतन है। अभी भगवान ने बोला फिर ये जड़ चेतन कैसे है, तू जान। तो ये जीव, यही आध्यात्मक इसको ही कहते हैं, जीव को। तो क्योंकि जीव के साथ फिर जगत जुड़ा हुआ है। तो जगत जुड़ा है तो फिर उसको अलग करो। इसको जानने वाला मैं। ये जगत क्या है? मिथ्या। मैं इसको जानने वाला। तो ये ज्ञान ही आध्यात्मक। पर ये जुड़ा किसके साथ है? जीव के साथ। श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हर प्राणी की सत्ता को प्रकट करने के लिए मुर्दा कुछ काम करेगा क्या? जब उसमें कुछ जीव है, सत्ता है, तभी तो वो सृष्टि, पालन, संहार। तो ये है त्याग कर्म कहा जाता है। मुर्दे को कोई काम करेगा? वो नहीं करेगा ना। पर जब सत्ता है तो कुछ कर्म है ना, सृष्टि की रचना भी करेगा, पालन भी करेगा, संहार भी करेगा। पर इन सबके ऊपर फिर एक ब्रह्म अक्षर, उसको जानो कि है ही उसकी सत्ता। और किसको बोलना है? सचदेवा जी, कुछ बात करना है बेटा? सुजाता, सचदेवा और भी कई हैं। किसी को कोई भाव उठ रहा है तो भले खोलो। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा, बोलो। हाँ, आज ना ये क्लियर हुआ, आप अपने बहुत अच्छे से बताया कि जैसे हम सुबह उठते तो अपनी सृष्टि की रचना करते हैं, करते तो हैं, हाँ। आप थॉट आता है ना, नाश्ते में ये बनाएंगे, दोपहर में ऐसा करेंगे, जैसा भी। ये करते हो। तो हाँ, तो यानी ये आज क्लियर हुआ कि हम भी आज, सृष्टि की रचना हाँ, करते तो हैं। वही, हाँ, हम अपनी सृष्टि की रचना खुद ही करते हैं। जी। तो अभी फिर सोचो कि कितना करना है। रचना भी करने में डूब जाते हैं, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। जी फिर हो गया तो खुश जी, होते हैं, नहीं हुआ तो दुखी होते हैं। सही बात। तो फिर भगवान ने बोला इन बातों को जानो ना। अभी आज सुबह से सोची आज इतना इतना करूंगी, हो गया तो खुशी हुई। जी तो खुशी भी कितने टाइम, जो आपने हाँ, किया वो भी और कितने टाइम चलेगा। तो इसका मतलब नहीं करें ये जी, बात नहीं है। फिर इन बातों में कंट्रोल रखो। तो खुशी भी अच्छा कितने टाइम, गम भी कितने टाइम। हुआ हुआ तो क्या हुआ, जे नहीं हुआ तो क्या बचा। आज तक जितने गए तो कुछ न कुछ तो कार्य छोड़ के गए ना। किसी का जी, बोलते हो ये पूर्ण होके गया, शांत होके गया। बेटे की सगाई नहीं, किया था, बाकी शादी, शादी हो गई, बाकी बच्चा। कुछ न कुछ बाकी 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 बाकी। तो भगवान बोला यही तू सृष्टि की रचना करता है, ठीक है। एक बाहर रूपरेखा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। फिर वही जी, सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। फिर सपोज हो गया तो खुश होते हैं, नहीं हुआ तो दुखी।
तो खुशी भी कितने टाइम, दुखी भी। भगवान ने बोला तू कर्म करना, कर्तव्य कर्म करते चलना, तू फल की भी उसमें मत जा और ये खुशी गम में भी मत जा, क्योंकि हर बात का टाइम होता है, हर बात का समय होता है। ठीक है। हाँ जी, जैसे हाँ, कभी कोई काम वाली बाई नहीं आएगी तो दुखी हो जाते, ये दुखी आज हो नहीं आएगी। नहीं आए। सही बात है। सही तो बात दुखी भी जी। ठीक है ना, तो अभी सुख दुख भी पर क्या। अभी फर्क है हाँ पहले से, यानी कि जैसे हाँ पहले दुख होता था, अभी इतना नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा हाँ। हमको भाई अच्छा, पूरा रिलैक्स। भी किया तो क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? कभी कभी ऐसा बोलो, कभी कभी ऐसे भी तो रहो ना भाई। रोज हम आप रोज खाना खाते हो तो थाली में दाल पूड़ी सब्जी चावल सब है, तो कभी ऐसे भी बोलो जी इसके बिना भी तो कभी कभी हो जाता है ना, गुजारा नहीं होता है क्या? पर ये होता है अपनी विंद है ना। अभी आप झाड़ू जी। लगा के पूरा घर चमका दिए और आ गई आंधी हाँ तूफान, फिर क्या जी। होगा? हाँ, फिर साफ उसी करना पड़ेगा। फिर साफ, फिर दुखी हो गया ना मन, अभी इतनी सफाई की। तो कभी कभी भगवान बोलते हैं ऐसे भी, कभी ऐसे, छोड़ के तो जाना है ना, सब कुछ छोड़ना, छोड़ना ही तो ज्ञान है ना। तो कभी कभी ऐसे करके भी अपने मन की स्थिति बनाओ। इसका मतलब गंदगी में रहें ये बात नहीं है प्यारे, टोटल है मन जी। की स्थिति की बात। तो ये करके मन की नहीं, स्थिति ऐसे भी बनाओ, ये जरूरी है, तो इसके बिना भी काम हो सकता है। तो दोनों ज्ञान में दोनों बातें होना। ठीक है। यानी कुल मिला अपने मन को शांत करना। हाँ बस वही है ना। कभी सेवा वाली नहीं आई, दूसरी सेवाएं हैं, शरीर नहीं पूज पा रहा है तो दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, जी गुस्सा किसी के ऊपर निकाल रहे हैं, एक बात पूरी नहीं तो दूसरे कर्म बन रहे हैं। उसे चाहे कोई माइनस कर लो ना, चलो आज ये नहीं हुआ कोई बात नहीं। वैसे भी सेवाएं कभी पूरी होती हैं क्या? कितना भी बोलो, आज दिन भर के अभी तक जितने कपड़े भी थे धो लिए, तो नहा के आए तो फिर से पड़ चालू हो गया डब्बा भरना मैले कपड़े का। कितने भी आयरन करके रोज रखो तो भी कुछ ना कुछ बाकी रहता ही है ना। कि खो जाता है, बताओ तो सही। तो ऐसे करके टोटल स्थितियों को, टोटल ज्ञान मन से है प्यारे। वे मन की स्थितियों से है। और किसी को कुछ बोलना है? श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को आध्यात्मक कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। प्राणी है, उसकी सत्ता है, तो फिर ये कर्म भी करेगा, कुछ सृष्टि करेगा, कुछ पालन करेगा, कुछ संहार करेगा, तो ये कर्म कहा जाता है। फिर भगवान ने क्या बोला? त्याग कर्म। करके त्याग दो। त्याग दो माना, त्याग दो माना छोड़ना नहीं, पर मन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ कि जो भी है भगवान करने कराने वाले, आपने प्रेरणा दी, शक्ति दिया, ऐसे करके आगे त्याग भाव, त्याग की स्थिति भगवान को आगे प्रकट करो। एक स्थिति में त्याग बना, त्याग भाव। परिवार है तो भगवान ने बोला तू त्याग भाव में हमेशा रह। और अभी कर्म की स्थिति में जो त्याग है, तो जो भी श्रेय है देह का न करके, देह का त्याग करके परमात्मा को श्रेय दो। तो एक स्थिति में त्याग भाव माना प्रकृति में जो भी चीज है, अगर दूसरे ने हाथ रखा तो भावना में त्याग रखो, कोई बात नहीं, चलो आप ही ले जाओ, कोई बात नहीं, इधर भी मैं इधर भी मैं, तो ये है त्याग भाव। और अभी भगवान ने बोला त्याग कर्म। तो इस शरीर से जो भी होए, मन से, तन से, मन से, इंद्रियों से, ये कर्म सत्ता उसकी थी तो हो गया, तो ये त्याग कर्म। सुजाता जी क्लियर हो रहा है? आगे भगवान बोल रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। आगे अभी भगवान, अर्जुन ने भगवान को कौन सी उपाधि दी? पुरुषोत्तम की। आप पुरुषों में उत्तम हैं।
अभी भगवान अर्जुन को क्या उपाधि दे रहे हैं, तो उपाधि के हिसाब से ही स्थिति का पता पड़ रहा है। तो हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान क्या बोल रहे हैं कि देह, आपने देह धारण की है, पर उसमें भी आप कौन हो? श्रेष्ठ। अर्जुन, तू देहधारियों में भी श्रेष्ठ है। शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। जो जो एक है शर, एक है अक्षर। अक्षर है ब्रह्मा, शक्ति, पावर, जो सदाई है ही है, और शर जो है वो है नाशवान, चेंजेबल, बदलने वाला। अर्थात नाशवान पदार्थ ये क्या है? आदिभूत। भूत शरीर आदि से चलते आ रहा है, चेंजेबल, बदलने वाला, आदिभूत। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ, आदिभूत। फिर ये पुरुष इसमें है, माना हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माना बीज रूप से विद्यमान, बीज रूप से है ही है, बीज रूप से वो है ही है। फिर देखते हैं ना कि कभी देखो जमीन में से कोई ऐसा सला निकलता है, पता पड़ता है अरे ये तो बहुत सालों के बाद ऐसा फल देखा, ऐसा जीव देखा, ऐसा जंतु देखा। तो उसका नाश नहीं हुआ, बीज रूप से वो पड़ा ही है। पर जैसे जैसे उसको प्रकृति मिलती है फिर वो फलता फूलता है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म आदि देव है। हाँ जी, ना बीज क्या तत्व ना? हाँ, बीज रूप से वो है ही है। कई पर बीज ऐसे, तत्व से हाँ, तत्व से बोलो, बीज रूप तत्व, और एक बीज रूप हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ भी एक बीज, माना है ही है। कभी कभी देखो परदादा और पर नाना, उनकी बातें किसी में आती हैं, बोलते हैं ना इसका परदादा ऐसा था। तो वो बीज, हिरण्यगर्भ बीज था, वो इस रूप में अभी फिर से उसने जन्म लिया। तो ये हिरण्यगर्भ बीज रूप। अब दादा परदादा कहाँ? तो ये बीज रूप संस्कार, बीज रूप ये जो भी भाव हैं ये हिरण्यगर्भ में आते हैं। अच्छा, इनका नाश नहीं होता है, वो प्रकृति नाश में नहीं। रहते ही हैं। भले कुछ टाइम के लिए अलूप हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं पर हैं। तो इसको हिरण्यगर्भ कहा गया है कि उसके गर्भ में, अविनाशी है, हाँ, अविनाशी है, हिरण, अविनाशी। हाँ, अविनाशी रूप से हिरण्यगर्भ के रूप में वो बीज पड़ा ही है। राई है। हाँ, फिर वो समय पाके निकलता है। बोलते हैं ना इसका परदादा ऐसा था, तो परदादे का बीज संस्कार अभी निकला ना। अभी परदादा का बेटा भी हो गया, वो अलग, उसका बेटा अलग, उसका बेटा अलग, उसने किससे संपर्क किया, पर वो जो बीज तत्व किस रूप में प्रकट हुआ, ये बेअंत लीला। और शरीर में भी बोलते हैं ना हेरिडिटी है, हाँ हेरिडिटी शरीर में भी हाँ बोलते हैं। इसके परदादा इसका उसका सबका हाँ बताते हैं ना, हाँ तो हेरिडिटी है, इसके लिए इसको भी है। हाँ, वो हिरण्यगर्भ उसको नाम दिया गया है। हाँ, ब्रह्म आदि देव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। फिर भगवान ने बोला इस देह में अंतर्यामी रूप से हूँ, पर अंतर्यामी, छुपा हुआ हूँ, अंदर हूँ, छुपा हुआ हूँ, उस रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। माना ये यज्ञ जो चलता आ रहा है, बीज है, फिर हाँ उसमें से उत्पत्ति है, तो भगवान ने बोला मैं ही हूँ। व्याख्या, जैसे एक ही जल तत्व, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं,
इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म आध्यात्मक कर्म आदिभूत आदिदेव और आदि यज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। भगवान ने एग्जाम्पल दिया क्या, जैसे एक ही जल, जल तो वही है, हाँ? तत्व उसमें जो भी परमाणु हैं जल के तत्व, छोटे छोटे परमाणु, वो भाप भाप बन के फिर बादल बने, वर्षा की क्रिया हुई, फिर बूंदें, फिर ओले, बर्फ, है तो वो एक ही पानी ना, जो तत्व है वो ही, पर जैसे जैसे संपर्क में आए उनका रूप चेंज हुआ, फिर अंत में वो बने तो सिर्फ पानी, पानी से पानी। तो भगवान ने वही बोला, बूंदें और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न देखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। बूंदें, ओले, बादल, बर्फ, पर वास्तव में है क्या, जल ही जल, जल और उसके परमाणु तो वास्तव में एक ही हैं। इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म, ऐसे ही परमात्म तत्व एक ब्रह्म आध्यात्म आध्यात्मक ज्ञान कर्म आदिभूत आदिदेव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न देखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। वास्तव में वो एक ही है, अलग है ही नहीं। पर कार्य के रूप में या जैसी जैसी सिचुएशन मिली उस रूप में पानी ने अपना रूप बदला, तो ऐसे ही ब्रह्म वो ही है। पर जैसे पानी बर्फ बना, बादल बना, भाप बना, पर है पानी, तो ऐसे है ब्रह्म, है हर रूप में वो शक्ति पावर। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है। अभी जल को ही समझो तो परमाणु रूप से जल क्या है, ब्रह्म, छोटे छोटे परमाणु जल में होते हैं ना, छोटे छोटे, तो वो है ब्रह्म। भाप रूप से जल है अधियज्ञ, फिर वही जल भाप बन के उड़ गया, तो ये उसका अधियज्ञ, उड़ा माना यज्ञ हो गया, क्योंकि बारिश पड़ना है, सर्व के भले के लिए उसको बरसना है, तो ये हो गया अधियज्ञ। बादल रूप से जल आदिदेव है, फिर वही जल बादल के रूप में बरसता है, तो ये है आदिदेव। बूंद रूप से जल आध्यात्म है, वही जल बूंद बूंद करके, तो ये आध्यात्मक है। वर्षा की क्रिया कर्म है, वर्षा की जो क्रिया हो रही है बरसने की, ये क्या है, कर्म। और बर्फ रूप से जल अधिभूत है, बर्फ रूप से वो जो जल है उसने अपना एक रूप ले लिया है, ठोस रूप, तो ये है आदिभूत। जैसे इस शरीर ने एक रूप ले लिया है, ऐसे अनेक शरीर, कुत्ता बिल्ला समथिंग जो भी, तो ये है आदिभूत। वास्तव में एक परमात्मा ही है। परमात्मा के इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है वासुदेव सर्वम। परमात्मा के इस समग्र रूप के लिए गीता में बार बार यही एक शब्द आता है, वासुदेव सर्वम, कि सब में वासुदेव, वास किसका है, देव का, तो वासुदेव एक कृष्ण साकार और निराकार में जिसका वास सब में है वो वासुदेव। तो ये साकार और निराकार, फिर साकार करके अटक नहीं जाओ। दीदी बोलते हैं ना, ब्रह्मी ब्रह्म हर जाए समायो, हाँ ब्रह्म बिना कुछ नजर ना आयो। हाँ, ये भी स्थिति है ना,
कि हर रूप में उस ब्रह्म के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अगर ब्रह्म को छोड़ोगे तो चिंतन करोगे, चिंता करोगे। हाँ, ब्रह्म का चिंतन छोड़ दोगे तो चिंता करोगे। चिंता करो। इसीलिए ब्रह्म का हर वक्त चिंतन होए। हाँ, तो चिंता और चिंतन बराबर, एक तरफ है चिंता, एक तरफ है चिंतन। या तो चिंतन करेगा या तो चिंता करेगा। उससे अच्छा चिंतन करो ना, है ही भगवान। है ही भगवान। आदिदेव है, बूंद रूप से जल आध्यात्मक है, वर्षा की क्रिया कर्म है, और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव कृष्ण का एक नाम साकार भाव में, और वासुदेव माना जिस देव का वास सब में है, कण कण में वो रम रहा, तो वो वासुदेव सर्वम। सद सच्चा हम सद सप्तरम यत, ये आगे के श्लोक में फिर वासुदेव सर्वम का ऊंचा भाव फिर भगवान ने समझाया है, क्योंकि ज्ञान हर स्थिति से ऊपर की बात है। ज्ञान हर स्थिति से ऊपर। अभी तक वासुदेव सर्वम, फिर आगे इससे भी ऊंची बात। कृष्ण के पल्ले पड़े हो। थैंक यू उस कृष्ण का जिसने अपना समझा और इतना गूढ़ ज्ञान, इतना ऊंची समझ वाला ज्ञान उसके काबिल हमको समझा। वही समझाएगा, टेंशन नहीं लो, चिंता नहीं करो। उसी का ही चिंतन करो, कैसे कैसे वो हर घट में बैठ के सबको प्रेरणा दे के समझाएगा कि मैं किस रूप में नहीं हूँ, कहाँ मैं नहीं हूँ, उसकी सत्ता। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में, तो अंतकाल फिर वही, एक तो शरीर का अंतकाल, एक हर थॉट का अंतकाल। तो जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। तो अंतकाल में जो भगवान के चिंतन में शरीर छोड़ेगा, तो वो भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त होगा। फिर भगवान का स्वरूप कौन सा है? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप। ठीक है ना। फिर उसमें भगवान ने बोला फिर इसमें संदेह नहीं है, संदेह रख ही मत। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा हो रहा हो। अभी भगवान ने मनुष्य पर ही एक विशेष कृपा की है कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। अभी जीवन करके क्या नहीं चाहिए? घर चाहिए, खान पान चाहिए, सब चाहिए। भगवान ने इसकी मना नहीं किया, पर उसके पीछे सुखी दुखी होना, कौन सा थॉट क्रिएट करता है, उसकी संभाल करना, उसकी संभाल करना। अंतःकरण को जो भगवान ने बोला ना वश में करना, उसकी संभाल करना, ये ही पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ से ही उसको पाया जा सकता है। पुरुषार्थ ज्ञान, फिर उसको पाना। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा हो रहा हो। यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा।
अगर अंत समय भी मेरे को वो याद कर ले, किस रूप में? शक्ति, पावर, वही शक्ति, वही पावर, तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। पर शक्ति पावर निराकार, फिर ये निराकार ही राम कृष्ण गुरु पीर पैगंबर उस रूप में। कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। कारण कि भगवान ने अहेतु कृपा माना जो हमारे हित में कृपा है, हम उसके लायक भी नहीं हैं, तो भी भगवान ने ऐसी कृपा की है। आज इस क्लास में बैठे हैं, इतना ऊंचा गुरु समझ, तो क्या इसके लायक हैं? अपने आप से पूछो। ये तो उसकी कृपा है। तो वही अहेतु कृपा जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने जीव को इसलिए भेजा कि तू जा अपना कल्याण करके आ, अपना कल्याण, अपना उद्धार। जो तेरे में थोड़ा भी खोट है, उस खोट को पूरा जला के प्योर सोना बन के आ। तो ये है भगवान की अहेतु कृपा कि उसने फिर कृपा, वो करुणा निधान है ना, फिर भी कितनी कृपा करता है, फिर कृपा, फिर कृपा। वास्तव में सब समय अंत समय ही है। अंत काल एक तो शरीर का आखिरी समय, फिर भगवान ने आखिरी में वो दूसरे भाव में कि वास्तव में सब समय अंत समय ही है। पता नहीं अगला पल कौन सा, तो ये पल मेरा है अंत समय। अंत समय ही है क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। अंत समय किसी भी समय आ सकता है। अच्छा खासा बैठा था, पता नहीं, हरिओम शांति, तो पता नहीं कब, तो किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय न आता हो। भगवान ने बोला ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जिसमें अंत समय आता हो। इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। इसीलिए हर समय मनुष्य को भगवान को ही याद रखना चाहिए। हर रूप में उसी का भाव, उसका दर्शन। अंत समय पता है, शरीर का अंत समय, तो हर पल बोलो ये अंत समय। पता नहीं अगला पल भी रात को सोते हैं तो पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो अंत समय, थाली सामने है, पता नहीं यहाँ तक भी जाए। अंत समय, ठीक है। बोलते हैं ना, सांसों का भी भरोसा नहीं है। नहीं है भरोसा, सांस बाहर निकाला अंदर जाता है नहीं जाता है, सही बात। उसका भी कोई भरोसा। हाँ सही बात है, अंदर की अंदर ही रह गई, बाहर की बाहर ही। चलो कल अभी पढ़ेंगे छठवा। सांस सिमरो, हाँ, बोलते हैं ना, श्वास इसीलिए श्वास सिमरो गोविंदा। हर तो श्वास में उसको ही, गोविंद को ही सिमरो। कोई सिमरन करे। हाँ बोलो आज प्यारों, बात करो सब एक एक वचन। किसी को भारी थोड़ी लग रही है वाणी, पहले तो ये बताओ। नहीं, भारी नहीं, किसी को भारी डर नहीं। या भारी? समझ में आ रहा है दीदी, आप बोल रहे हो ना, हाँ हाँ, अच्छा समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल की बातें हैं, सबने देखा है, सब कुछ है। समझ सबके पास है, अभी अप्लाई करो बस। और हर उसमें परमात्मा है। हर रूप में परमात्मा। जैसे बादल में वर्षा की बूंदे हैं, हाँ ओले हाँ, ओले, दिखते अलग अलग है, लेकिन हाँ सब रूप में है तो परमात्मा। परमात्मा।
है ही परमात्मा, बस ऐसे ही आदिभूत दिखता है, आदियज्ञ। हमें दिखता है ये बर्फ है, ये ओले है, ये बूंदे हैं। तो वही भगवान समझा ना, आदिभूत आदियज्ञ ये सब जो भी है जी मैं ही बनाऊं। जी, बर बनाओ। बस बना ही वो है। और अंत समय में जैसा सुमरेंगे, जैसी गति वैसी, जैसी मति वैसी गति। हाँ, तो अंत समय फिर कौन सा? फिर हर पल बस हर का। समय अंत समय है दीदी, हाँ कोई भरोसा नहीं। हाँ हर समय अंत समय है, हाँ, हर हर समय। पल अंत समय है। हाँ, वही बात है ना। पता नहीं वो कौन सा पल। हाँ, कौन सा पल। सही हिंदी में बात है। कहावत है ना, लगो वहा व्यो सा। हाँ, थोड़ी भी हवा चली कि सा गया। सही बात वही है। ना, हर समय अंत पल है, अंत हाँ, पल है। अंत पल बस। हर थॉट के अंत में भगवान को करो, जो भी जी, थॉट है भगवान। पहले ही बोलो भगवान तू है बस। कोई तो। तू ही है। पता है इस रूप भी तू ही है, ये रूप भी तूने धारण किया है। अंदर ही अंदर, ये ज्ञान तो अंदर का है ना, कोई बाहर तक की थोड़ी है। ये तो अंदर की बात है। और क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, जीवन का भरोसा नहीं, सही बात है। एक पल का भरोसा नहीं है। अगला पल भी कौन सा। सही बात है। और किसको बात करना है? बात करो, सब करो। और जिन्होंने कर लिया है वो म्यूट हरिओम कर दीदी। दो। हरिओम। हाँ, मीना जी बोलो। हरिओम। हाँ हाँ, चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। हर परिस्थिति में तैयार रहना है। ईश्वर का हमेशा भजन करते रहेंगे तो आखिरी पल में हम वही स्वरूप हमें मिलेगा, हाँ, ईश्वर का वही दर्शन। वही है ना, मन का ये भी एक नेचर है ना। हाँ देखो रात को सपने देखते हैं, अच्छे बुरे हाँ, कैसे, ये सब दिन का है ना, कि जैसा हाँ। जैसा ख्याल थॉट रचते हैं फिर सपनों के रूप में दिखते हैं। जैसा जैसा रखेंगे वैसे हम्म, सुबह उठने से वैसे ही ख्याल आता है हाँ, मन में। वैसा ही रात को जैसे आप जो ख्याल। और एक पल का भी भरोसा नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि तैयार अगला है, पल क्या होगा हमें नहीं मालूम। मालूम नहीं, ठीक है ना, उसके उसमें रहेंगे तो फेस भी वही करवाएगा ना, और क्या। हम भी हाँ कौन है हाँ। फेस करने वाले। सही नहीं, बात हम है। हमें तो क्या है कि ईश्वर के हम्म, हिसाब से ये सब चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। हाँ आज यहाँ बैठे हैं तो वो भी ईश्वर की कृपा है। हाँ हाँ, सही बात है, यहाँ भी बैठे हैं तो यहाँ ये भी उसकी कृपा है। हाँ उसको भी तो चाहिए ना। हाँ, ईश्वर को भी तो भक्त की जरूरत है। हाँ, भक्त को भी भगवान की। हम अपने आप को इतना भक्त तो नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो है हमारा कि हम ईश्वर के दरबार में क्यों बैठे नहीं हैं। समझते हो? समझो ना, तभी तो होगे। नहीं नहीं क्यों दीदी, नहीं? क्या है ये जीवन में, मतलब बहुत कुछ चलता रहता है। हम बहुत सोचते हैं कि नहीं करें, लेकिन गुस्सा, क्रोध वो क्या है एकदम से नहीं जाता। जो मेरी स्थिति है वो मैं बता रही हूँ कि अभी मैं धीरे धीरे, मुझे मतलब क्या होता है परिस्थितियां में, इंसान को हर जगह फेस करना पड़ता है। कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, जैसे अब घर वालों का भी नहीं बोल सकते तो कभी कभी क्रोध भी दिला देते हैं, तो फिर क्रोध में कब तक चुप रहे ना अपन। बोलते नहीं बोलना, बहुत सुनते हैं, बोलते नहीं बोलना नहीं बोलना, पर एक समय तो निकलता ही है ना। फिर अंदर भी कब तक भर के रखो, तो जब फिर फूटता निकलता है है तो ना। भाव देखो ना प्यारे, निकलने का भाव। पर्सनल हित है कि सबकी भलाई है कि परिवार की भलाई है। हाँ नहीं, वो तो सब दीदी समझ में आता है। अब ऐसा नहीं है, नहीं आता है इतना हम्म, तो, सब समझ में आने लगा, लेकिन होता है। तो इसलिए मैं बोल रही कि हम इतने बड़े भक्त तो नहीं है भगवान के, कोशिश जरूर कर रहे हैं। पर क्या होता है, वो बोलते हैं ना कि कोई अच्छा कर्म करने जाते हैं तो पीछे वाला उसको खींचता है। तो हाँ हमें 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 अपनी डोर को पकड़ के रखना है। हम हाँ अपना जोर लगाते रहो आगे की तरफ। हाँ, तो वो ही है ना, यही तो भक्ति है, और क्या। हाँ वही कि वही। वो संसार वाले खींचे और हम नहीं खिंचाएं, तो यही हाँ, तो हमने भक्ति है खींचा। ना। तो नहीं खिंचा रहे तो हाँ ये भक्ति ही तो है। हाँ वैसे भी संसार में टांग खींचने वाले ही बैठे हैं सब, हाँ, किसी भी सही बात क्षेत्र है। में। कहीं भी किसी भी चले जाओ, सही क्षेत्र बात में है। आप जाओ, सब खींचने हाँ वाले ही बैठे हैं, पर आप जानने वाले हाँ। हो तो खिंचाओ मत अपने आप को, बस कोई सीधी किसी सी। का अच्छा देख नहीं सकता, बहुत कम लोग वैसे होते हैं। अब उसमें भी लेकिन जाएंगे तो राग द्वेष है ना प्यारी। हाँ हाँ उसमें हाँ, भी जा रहे हैं तो ये भी तो हमारा राग द्वेष है ना। राग द्वेष है, वही मैं बोल रही पर ना हमको क्या कि करना है, बस अपने में दृष्टि रखो ना। अपने में दृष्टि हम्म, रखना है। कोशिश तो दीदी पूरी चालू है। कभी चलो कभी बहुत। हो जाती है लेकिन। चलो बैठे हैं उसके उस दरबार में। वही निकालेगा। और किसको हरिओम। बोलना है बेटा? हाँ, और किसको बोलना है? दीदी ये भी है ना, सांस गिन गिन के तुझको। सांस गिन गिन के तुझको मिली है।
ये गवाने के काबिल नहीं है। बोला है ये कमाई के काबिल हाँ, नहीं है। गवाने के काबिल नहीं। औसत की हमको कदर होनी चाहिए। हाँ हाँ, होनी चाहिए नहीं है कदर, सांसों अभी की कदर होनी चाहिए। कदर है, एक एक बोलो सांस है, की। कदर है, बोलो। और किसको बात करना है? हर पल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। करना चाहिए नहीं है। करना चाहिए। हाँ, हर पल भगवान का ध्यान है, बोलो। ध्यान है। वो ही ध्यान है। वही है। हाँ, वही है, मैं नहीं, तू ही तू है, बोलो। तो ही तो है। हाँ, बस तू ही तू है, बस। उसको ही प्रकट करो, तू ही है, तू ही है। ठीक है, सार्थक जायसवाल। और किसको बोलना है कुछ? हाँ, निर्मला पंजाबी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। मालूम नहीं कौन सा है, क्या है ये, हमेशा ये याद रखना है, ये आखिरी पल है। हाँ, सच बस में ये मेरा आखिरी पल है। पल है, हमेशा याद रखना, कभी भी ये नहीं आएगी हाँ तकलीफ। भगवान की आगे उसको ही रख दे जाए। हाँ, सही बात है। ठीक है ना। सच में एक कोई देखो तो और कुछ है ही नहीं। सच है, क्या कुछ बराबर क्या था? क्या है आखिर? तो वो शून्य ही ना। इतना मैं मान के बैठे हैं, आखिर क्या है? तो शून्य कोई ना। भगवान ही है बस। हाँ, बस बस ये वही। हाँ, और किसको बोलना है प्यारों? और किसको बोलना है? मीना का हो गया, निर्मला। निर्मला जी आप म्यूट करो। हाँ दीदी। हाँ, सुजाता जी बोलो। चिंता नहीं चिंतन है। चिंतन, उसका चिंता नहीं करो। हाँ। वो बोलते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ये कबीर जी बोल के गए हैं, चिंता करोगे तो जितनी चतुराई होगी ना, वो भी गुम हो जाएगी चिंता करने में। बिल्कुल। तो चिंता नहीं करो, चिंतन करो। भगवान आर्ट देंगे आपको, रमज समझ आर्ट। बिल्कुल। ठीक है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप करोगे तो लक्ष्मी। तो लक्ष्मी पैसा, और लक्ष्मी माना ये जो सतगुण है, जो भी अच्छे गुण है, वो पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए कबीर जी, कह गए। और किसको बात करना है प्यारों? किसको बोलना है भजन आज, बोलो। दीदी बोलो मैं। हाँ बोलो। सांसों का भजन। हाँ बोलो, लाज माता बोलो। जी। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के, तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ, तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया का रंग था चढ़ा हुआ, तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया, अब ना तुझे हम छोड़ेंगे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के, दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं, जैसे कोई आईना
टूटे कहीं दुनिया के बंधन ये सच्चे नहीं। जैसे कोई आईना टूटे कहीं, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू ही किनारा तू ही सहारा, आई में बंधन तोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। तुमसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ सब इस मोड़ पे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। छोड़ू न मैं तेरे दामन को, रखना तू मुझको चरणों में। छोड़ू न मैं तेरे दामन को, रखना तू मुझको चरणों में। विनती हमारी सुन लो मुरारी, विनती हमारी सुन लो मुरारी, आनंद से नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के, जागे रे भाग्य मेरे जागे, जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो दादा के संग नाता जोड़ के। चलो बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरिओम। करें। किसी को वचन बताना है? कोई छूटा हो तो बताओ प्यारों। चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। सबको दीदी हरिओम। हाँ सबको हरिओम। हरिओम।